Hi everyone, welcome to you English with Pramod Kumar. Guys, today we discuss about present perfect continuous tense. प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मैंने पढ़ाया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया है और आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। क्या पहचान होती है, सेंटेंस को किस प्रकार हम फाइंड आउट करेंगे, या फिर सेंटेंस को इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वो रूल देखेंगे। फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। प्यारे बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से यही कहेंगे कि यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो आप लोग क्लास को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। जो भी इस क्लास को वॉच करें, कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट ज़रूर लिखें क्लास के बारे में। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? ध्यान से सुनिएगा, लेक्चर को स्किप मत करिएगा, नहीं तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए, पहचान क्या लिखी है? हिंदी में कैसे सेंटेंस हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है? ध्यान दीजिए। रहा है, रही है, रहे हैं, कामा रहा हूं। यानी हिंदी का कोई भी सेंटेंस जिसका अंत रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इस पर आकर के विराम हो जाए। प्लस क्या ध्यान देना है? कार्य जारी रहने का समय भी दिया होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, से क्या याद रखना है कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, वर्तमान में कार्य जारी रहने का समय भी दिया होता है। वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ओके, वंस अगेन कैसे फाइंड आउट करेंगे? कोई भी हिंदी का सेंटेंस है जिसमें रहा है आ जाए, रही ही आ जाए, या फिर रहे हैं आ जाए, या फिर रहा हूं, ये सब आपको वर्ड मिले, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, प्लस क्या हो? टाइम भी दिया गया हो। क्या दिया गया हो? टाइम। वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इतनी बात समझ में आई? रहा है, कामा रही है, कामा रहे हैं, कामा रहा हूं, प्लस क्या होगा? टाइम होगा, समय होगा। ओके, चलिए रूल देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है?
एक तो हैज़ बीन होती है, दूसरी क्या होती है, हैव बीन। हैज़ बीन, हैव बीन। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब हैं? नंबर 1 हैज़ बीन, नंबर 2 हैव बीन। ओके, हैज़ बीन, हैव बीन। प्यारे बच्चों, पॉइंट ये है कि हैज़ बीन कहाँ लगेगा, हैव बीन कहाँ लगेगा। ध्यान दीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन लगेगा यदि आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगेगा। क्या लगेगा, हैव बीन। ओके, जहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़ बीन यूज करेंगे, यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हैव बीन यूज करेंगे। ओके, इतनी बात समझ में आई? वंस अगेन, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, हैज़ बीन, हैव बीन। हैज़ बीन, हैव बीन। सिंगुलर में लगेगा हैज़ बीन, और फ्रेंड्स ये प्लूरल, प्लूरल में लगेगा हैव बीन। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तब हैज़ बीन यूज करेंगे, यदि आपका सब्जेक्ट सेंटेंस का आया है, प्लूरल आया है, तो हैव बीन यूज करेंगे। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? सिंगुलर के साथ हैज़ बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन। ओके, आगे बढ़ा जाए। क्लियर है यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट, असर्टिव सेंटेंस। ओके, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के ही दो पार्ट हैं, नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के कितने भाग? 2। नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 नेगेटिव। ओके, ये तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट, अफर्मेटिव और नेगेटिव। चलिए रूल की तरफ बढ़ते हैं। क्या रूल है इसका? प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। ओके, सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, यानी H.B हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं? हैज़ बीन, हैव बीन। हैज़ बीन, हैव बीन, यानी क्या लिखेंगे? हैज़ बीन या फिर हैव बीन। ओके, हैज़ बीन, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। यह सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़ बीन यूज करेंगे, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हैव बीन यूज करेंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? आईएनजी, यानी वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? आईएनजी। क्या लगाएंगे? आईएनजी। ओके, क्लियर है यहां तक? उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद या तो सिंस लगेगा या फिर फॉर लगेगा, या सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। फिर उसके बाद टाइम। टाइम के बाद अदर वर्ड, कंप्लीमेंट, अदर वर्ड लिखेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे
कि सिंस कहाँ पर लगेगा, फॉर कहाँ पर लगेगा, सिंस कहाँ पर लगेगा, फॉर कहाँ पर लगेगा। ध्यान दीजिए, पीरियड ऑफ टाइम आएगा तो फॉर यूज करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम आएगा तो क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। ओके, पीरियड ऑफ टाइम आएगा तो क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। यदि पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तो सिंस यूज करेंगे। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें, यदि निश्चित टाइम आएगा, एक निश्चित समय का बोध होगा तो सिंस यूज करेंगे, अनिश्चित समय के लिए फॉर यूज करेंगे। ओके, आगे बढ़ने से पहले रूल को एक बार हम फिर समझते हैं। थोड़ा रूल ये टफ है, ध्यान दीजिए। पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ बीन, या तो हैज़ बीन लगेगा या फिर हैव बीन लगेगा। क्या लगेगा, हैव बीन। ओके, हैव बीन लगेगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़ बीन, प्लूरल होगा तो हैव बीन। प्लस उसके बाद क्या करना है, वर्ब। वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी। वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी। वर्ब में लगाएंगे आईएनजी। वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी। यहां पर लिखा है वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद सिंस या फॉर लगेगा, सिंस फॉर लगेगा। सिंस कहाँ लगेगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाएंगे और जहां पर पीरियड ऑफ टाइम होगा वहां पर फॉर यूज करेंगे। ओके, समझ में आया। पीरियड ऑफ टाइम फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। ओके, हेल्पिंग वर्ब कौन सी, हैज़ बीन, हैव बीन। हैज़ बीन कहाँ लगेगा, सिंगुलर में। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ बीन और आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर हैव बीन। ओके, बात समझ में आई। एग्जाम्पल देखें, वेरी गुड। चलिए, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, वह 2 दिनों से फुटबॉल खेल रहा है। वह 2 दिनों से फुटबॉल खेल रहा है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा वह है। ओके, और जैसा कि मैंने पहचान बताई थी, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर टाइम दिया गया है 2 दिनों से। ये क्या है, टाइम। कैसा टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है। ओके, पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, फॉर। क्या यूज करेंगे, फॉर। कैसे सेंटेंस बनेगा, अटेंशन प्लीज, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ध्यान दीजिए, ही। ओके, ही माने वह। अब ही सिंगुलर होता है तो क्या यूज करेंगे, हैज बीन, ही हैज बीन। उसके बाद वर्ब लिखेंगे प्ले, और प्ले में वर्ब में क्या करना, आईएनजी लगाना है। तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग। ही हैज बीन प्लेइंग। ऑब्जेक्ट लिखेंगे व्हाट प्लेइंग, फुटबॉल। तो क्या लिखेंगे, द फुटबॉल, फुटबॉल। ओके, अब या तो सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। क्या करना है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको ध्यान देना है, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगाएंगे। कैसे पता करेंगे पीरियड ऑफ टाइम है, यदि आपका टाइम क्लियर नहीं है सेंटेंस का,
भाई 2 दिनों की बात की जा रही है। कितने दिनों की बात है? 2 दिन। लेकिन 2 दिन सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ये पक्का पता नहीं है कि 2 दिन कौन से हैं। यदि ये कहा जाए कि मंगलवार से बुधवार से या फिर संडे मंडे ट्यूसडे से, तब आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिंपल सी बात की गई है 2 डेज, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। यहाँ पर क्या यूज करेंगे? फॉर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? फॉर। ओके, फॉर। कितने दिन है? 2, तो हम लोग लिखेंगे 2, TWO 2। फिर डे, डे माने दिन, लेकिन दिनों की संख्या ज़्यादा है 2, तो क्या हो जाएगा? डेज। ओके, बात समझ में आई? ही हैज़ बीन प्लेइंग द फुटबॉल फॉर 2 डेज। ओके, देख लीजिए। ही हैज़ बीन, एक मिनट, ही हैज़ बीन प्लेइंग द फुटबॉल फॉर 2 डेज। बात समझ में आई? यहाँ पर हैज़ बीन लग गया। क्या लग गया? हैज़ बीन। क्यों लग गया? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है, जो कि कैसा है? सिंगुलर। कैसा है बच्चा? सिंगुलर है। ओके, बात समझ में आई? वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह सुबह 4 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। वह सुबह 4 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है दे है। दे मीन्स वह। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? दे। और दे कैसा है? प्लूरल है। तब क्या यूज करेंगे? दे हैव बीन। दे हैव बीन। फिर पढ़ रहे हैं, तो हो जाएगा रीडिंग। रीडिंग। क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश। ओके, इंग्लिश। कब से पढ़ रहे हैं? सुबह 4 बजे से। तो पहले सुबह होगी तब 4 बजेंगे, तो मॉर्निंग। मॉर्निंग। आप सिंस यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है। क्योंकि सुबह के कितने बजे हैं? 4 बजे हैं। ओके, मॉर्निंग के कितने बजे हैं? 4 बजे हैं। सिंस क्या हो जाएगा? सिंस 4। ओके, उसके बाद ओ, फिर क्लॉक, CLOCK। ओके, देख लीजिए। दे हैव बीन रीडिंग इंग्लिश मॉर्निंग सिंस 4 o'clock। प्यारे बच्चों, यदि यहाँ पर हम मॉर्निंग ना लिखें, दूसरे प्रकार से हम वाक्य बना लें। ध्यान दीजिए, दे हैव बीन रीडिंग। They have been reading English since, okay, 4, फिर क्या लगा दें? AM। ओके, 4 AM।
इस प्रकार का भी सेंटेंस सही है, ये भी सेंटेंस आपका सही है। दे हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 4 AM। दे हैव बीन रीडिंग इंग्लिश मॉर्निंग सिंस 4 o'clock। दोनों सेंटेंस आपके राइट हैं। ओके, आपको सबसे अच्छा कौन सा समझ में आया, ये आप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, वह 2 घंटे से भोजन पका रही है। वह 2 घंटे से क्या कर रही, भोजन पका रही है। कैसे बनाएंगे, वह के लिए हम सी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सी। सी हो जाएगा। शी कैसा सब्जेक्ट है, कैसा प्रोनाउन है, सिंगुलर है, तो क्या यूज करेंगे, हैज बीन। क्या यूज करेंगे, हैज बीन। तो हो जाएगा हैज बीन। क्या हो जाएगा, हैज बीन। उसके बाद पकाना, कुक मीन्स पकाना, और इसी में क्या यूज करेंगे, ING। कुकिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुकिंग। शी हैज बीन कुकिंग। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या कुकिंग, द फूड। 2 घंटे, कितना आ गया टाइम, 2 घंटा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है, क्योंकि 2 घंटे जो हैं वो कंफर्म नहीं हैं कि 2 घंटे सुबह के हैं, दोपहर के हैं, या फिर शाम के हैं। तब क्या हम यूज करेंगे, फॉर। क्या यूज करेंगे, फॉर। उसके बाद 2 आवर्स। क्या हो जाएगा, 2 आवर्स। क्या सेंटेंस बन गया, शी हैज़ बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 आवर्स। प्यारे बच्चे, हावर्स मत पढ़े, आवर्स है। क्या है ये, आवर्स। बहुत से बच्चे हावर्स पढ़ते हैं, जो कि रॉन्ग है। आपको क्या पढ़ना है, आवर्स। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट, मैं शाम 5 बजे से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैं शाम 5 बजे से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, मैं के अंग्रेजी क्या लिखोगे, आई, फिर हैव, उसके बाद बीन। किसके किसके साथ ये हैव बीन लगेगा, ध्यान दीजिए। दे आ जाए, या फिर यू आ जाए, या फिर आई आ जाए, या फिर वी हो। दे, यू, वी, आई ऐसे प्रोनाउन हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं, लेकिन वास्तव में होते कैसे हैं, प्लूरल। आपको ऐसा लगेगा कि आई और बी, यू एक ही पर्सन है, सिंगुलर हैं ये। नहीं, आपको धोखे में नहीं रहना है। इनके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो हैव बीन यूज होगी। ओके, तो आई हैव बीन। फिर पढ़ाना की अंग्रेजी टीच। पढ़ाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, टीच। ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। क्या हो जाएगा, टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग द चिल्ड्रेन इवनिंग सिंस 5 o'clock। I have been teaching the children evening since 5 o'clock। चलिए नेक्स्ट, वह 2 दिनों से मंदिर आ रहे हैं। चलिए आप लोग बनाइए इसको, वह 2 दिनों से मंदिर आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं भैया, मंदिर। सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे। दे हैव, दे हैव बीन। आना की कम, ING लगाएंगे हो जाएगा कमिंग टू
टेम्पल। दे हैव बीन कमिंग टू टेम्पल। फ्रेंड्स कितने दिनों से? 2 दिनों से। पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? फॉर। उसके बाद टू डेज। क्या सेंटेंस बन गया? दे हैव बीन कमिंग टू टेम्पल फॉर 2 डेज। ओके, समझ में आ रहा है? यदि आप लेक्चर को सही से देखेंगे, कॉपी पेन लेकर के नोट करेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बना भी है, देख लीजिए। दे हैव बीन कमिंग टू टेम्पल फॉर 2 डेज। ओके, दे यहाँ पर क्या है? आपका सब्जेक्ट है। क्या है ये? सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो कौन सी वर्ब लगेगी? हैव बीन। क्या लगेगी? हैव बीन। ओके, कमिंग टू टेम्पल फॉर 2 डेज। नेक्स्ट, मैं 2005 से पढ़ा रहा हूं। चलिए बनाइए आप लोग इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। सब्जेक्ट यहां पर क्या है? मैं, आई, और आई के साथ क्या लगाएंगे? हैव बीन। क्या लगाएंगे? हैव बीन। पढ़ाना की टीच, आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग। पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सिंस 2005। ओके, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2005। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड। चलिए, वह सुबह 8 बजे से एक पत्र लिख रहा है। वह सुबह 8 बजे से एक पत्र लिख रहा है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह, ही। क्या यूज करेंगे? ही। कैसा सब्जेक्ट हमारा है? सिंगुलर है, तो हैज बीन। हैज बीन। लिखना की राइट, उसमें क्या लगा देंगे? आईएनजी, तो हो जाएगा राइटिंग अ लेटर। ओके, सुबह। फ्रेंड्स सुबह, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस लगाएंगे। क्या यूज करेंगे? सिंस। एट AM। ओके, चाहे आप इस प्रकार से सेंटेंस बना लें, और चाहे जैसे नीचे सेंटेंस बना है वो बना लें। दोनों सेंटेंस आपके सही हैं। He has been writing a letter since 8 AM. Okay. He has been writing a letter morning 8 o'clock. दोनों सेंटेंस आपके राइट हैं। अभी तक आप लोग एक प्रकार से वाक्य बना लेते थे, अब मैं दूसरा इसका प्रकार बता रहा हूँ। डोंट फियर, आई एम हियर। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी ग्रामर पढ़ा दूंगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए। आपको लेक्चर अच्छा लगे
कमेंट करें, शेयर करें। नेक्स्ट, सुबह से बारिश हो रही है। चलिए सेंटेंस बनाइए। सुबह से बारिश हो रही है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। माय डियर चिल्ड्रेन, अटेंशन प्लीज। इट हैज बीन raining. It has been raining. raining माने बारिश होना। रेन मीन्स होता है बारिश, आईएनजी लग गया तो बारिश हो रही। इट हैज बीन raining सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज बीन raining सिंस मॉर्निंग। ओके, समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, वह सुबह 10 बजे से लखनऊ जा रहे हैं। फ्रेंड्स, या तो यहाँ पर आप वह कर लीजिए, जा रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है? जा रहा है। क्या करना है? रहा है। ओके, वह सुबह 10 बजे से लखनऊ जा रहा है। क्या करना है? जा रहा है। ओके, ध्यान दीजिए। ही हैज बीन गोइंग टू लखनऊ since 10 AM. Okay, he has been going to Lucknow morning since 8 o'clock. बात समझ में आई? He has been going to Lucknow morning since 8 o'clock. यदि यहाँ पर मॉर्निंग ना यूज करें तो कैसे बन जाएगा? सिंस 10 AM. ओके, चलिए नेक्स्ट। मैं अपनी मम्मी के साथ 3 दिनों से मंदिर जा रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या है? आई हैव बीन। क्या यूज करेंगे? आई हैव बीन गोइंग। कहाँ जा रहा हूँ? टू टेम्पल, मंदिर को। ओके, आई हैव बीन गोइंग टू टेम्पल। किसके साथ जा रहा हूँ? अपनी मम्मी के साथ। तो प्रेपोजिशन विथ यूज करेंगे। आई के साथ जो पॉजेसिव यूज होगा, माई, मदर। मदर मीन्स मम्मी। आई हैव बीन गोइंग टू टेम्पल विथ माई मदर। ओके, कितने दिनों से? 3 दिनों से। पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? फॉर। उसके बाद 3, फिर डेज। ओके, फॉर 3 डेज। आई हैव बीन गोइंग टू टेम्पल विथ माई मदर फॉर 3 डेज। बात समझ में आई? प्यारे बच्चों, यदि आपको कोई कठिनाई महसूस हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं।
नेक्स्ट फ्रेंड्स, अफर्मेटिव सेंटेंस हमने देखा। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। धैर्य बनाए रखिएगा, आपको लेक्चर को स्किप नहीं करना है। आज की क्लास थोड़ा लंबी रहेगी, 1 से 1.5 घंटे तक, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि एक ही लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैं आप लोगों को पढ़ा दूं, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा। तो आपको धैर्य बनाए रखना है। यदि आपको कुछ सीखना है, सीखने की उम्मीद से यदि आप मेरा लेक्चर देखते हैं, सही से नोट करते हैं, तो आपको ज़रूर नॉलेज मिलेगा। ध्यान दीजिए, नेगेटिव, यदि आपने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीख लिया तो नेगेटिव सेंटेंस वेरी इजी। ओके, क्या परिवर्तन करने हैं, ध्यान दीजिए। अभी तक जो आप वर्ब यूज करते थे हैज़, एक मिनट, क्या यूज करते थे, हैज़, फिर क्या लगाते थे, बीन, या तो हैव, फिर क्या करते थे, बीन, यही तो लगाते थे ना। सिंगुलर है तो हैज़ बीन, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन। क्या करना है नेगेटिव सेंटेंस में, क्या करना है, सिर्फ नॉट बढ़ाना है मेरे प्यारे बच्चों। नॉट, कहाँ नॉट आप यूज करेंगे, और नॉट क्या होता है, एडवर्ब होता है। क्या होता है, एडवर्ब। यदि आपसे कोई पूछ ले कि पार्ट ऑफ स्पीच में नॉट, व्हाट इज नॉट पार्ट ऑफ स्पीच, तो आप लोगों को जवाब देना है एडवर्ब। क्या देना है, एडवर्ब, क्योंकि नॉट जो है वो वर्ब को ही क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है। फ्रेंड्स, हैज़ और बीन के बीच में क्या लगेगा, नॉट। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यही ध्यान देने वाली बात है। बहुत से बच्चे रॉन्ग कर देते हैं, हैज़ बीन नॉट यूज करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। क्या करना है, हैज़ यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे। नॉट के बाद आपको बीन यूज करना है, ना कि बीन के बाद नॉट। हैज़ नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन। प्यारे बच्चों समझ में आई बात। पहले हैज़ यूज करेंगे, उसके बाद नेगेटिव होगा तो नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद बीन यूज करेंगे। हैव यूज करेंगे, हैव के बाद नॉट यूज करेंगे, नॉट के बाद बीन यूज करेंगे। ओके प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, बाकी वही सेम टू सेम रूल है। मैंने यहां पर रूल लिखा भी है, ध्यान दीजिए। चलिए एक बार देख लेते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन। ओके, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर अदर वर्ड। ओके, नोट ध्यान दीजिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, सिंस। क्या यूज करेंगे, सिंस। जहां निश्चित समय का बोध होगा वहां पर सिंस यूज करेंगे, जहां पर अनिश्चित समय का बोध होगा वहां पर फॉर यूज करेंगे। ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। धैर्य रखिएगा। वह 3 दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। बस इसमें नेगेटिव में सेंटेंस में क्या होगा, नॉट लगा होगा। वह 3 दिनों से स्कूल नहीं आ रही है, तो क्या हो जाएगा, सी हैज़ नॉट बीन। ध्यान दीजिए, आप लोग यहीं पर मिस्टेक कर देते हैं। क्या यूज करेंगे, हैज़ बीन नॉट। सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या यूज करना है आप लोगों को, ध्यान दीजिए। हैज़ लगेगा तो हैज़,
हैव लगेगा तो हैव। और ये आपको पता है हैज़ कहाँ आएगा, हैव कहाँ आएगा। सिंगुलर होगा तो हैज़ आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव आएगा। नेगेटिव सेंटेंस है तो पहले नॉट यूज करेंगे, फिर उसके बाद बीन लगाएंगे। पहले नॉट यूज करेंगे, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। ओके, एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। तो क्या होगा, सी हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 3 days। समझ में आया? सी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज़ हमने यूज किया, हैज़ के बाद नॉट बीन। सी हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 3 days। समझ में आया? नेक्स्ट, पिताजी 2 दिनों से बाजार नहीं जा रहे हैं। पिताजी 2 दिनों से बाजार नहीं जा रहे हैं। क्या हो जाएगा, पिताजी। द फादर, क्या यूज करेंगे, द फादर। पिताजी, द फादर। पिताजी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो कौन सी वर्ब लगाएंगे, हैज़। क्या लगाएंगे, हैज़। नेगेटिव है तो नॉट यूज करेंगे, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन। द फादर हैज़ नॉट बीन। जाना की गो, इसी में क्या लगाएंगे, आईएनजी, गोइंग हो जाएगा। टू मार्केट, मार्केट माने बाजार। पीरियड ऑफ टाइम आया है तो क्या यूज करेंगे, फॉर। क्या यूज करेंगे, फॉर। कितने दिनों से, 2 दिनों से, तो 2 days। ओके, द फादर हैज नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 days। समझ में आया? नेक्स्ट, आज के लेक्चर के बाद आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई परेशानी नहीं होगी। बस आप लोग सही से लेक्चर को देखिएगा। तुम 3 दिनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो। तुम 3 दिनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो, यानी जो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर है यू। क्या सब्जेक्ट हमारा है, यू। तो यू माने तुम, हैव, उसके बाद नॉट बीन। यू हैव नॉट बीन, पढ़ना की रीडिंग, रीडिंग इंग्लिश फॉर 3 days। ओके, यू हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 3 days। सेंटेंस बना भी है, यू हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 3 days। ओके, यदि आपसे कोई पूछ रहे हैं पर फॉर क्यों यूज हुआ है तो क्या बोलोगे, क्योंकि यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, इसलिए ताकि आपको ध्यान रहे। नेक्स्ट, वह सुबह 8 बजे से नहीं खेल रही है। वह सुबह 8 बजे से नहीं खेल रही है। सब्जेक्ट हमारा वह है, सेंस कैसा है, फीमेल है, तो प्रोनाउन सी यूज करेंगे। सी हैज नॉट बीन प्लेइंग। सी हैज नॉट प्लेइंग, सी हैज नॉट बीन प्लेइंग since 8 AM। ओके, चाहे इस प्रकार से आप वाक्य बना लें, चाहे ऐसा सेंटेंस बना लें।
दोनों सेंटेंस आपके क्या हैं, राइट हैं। ओके, हमने यहाँ पर मॉर्निंग नहीं यूज किया, तो हमने एएम लगा दिया। एएम ही बता रहा है कि सुबह के 8 बजे। ओके, नेक्स्ट, माताजी 2 दिनों से भोजन नहीं पका रही हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, माताजी, तो क्या लिखेंगे, द मदर। क्या लिखेंगे, द मदर। माताजी सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर है। तो कौन सी वर्ब लगाएंगे, हैज़। हैज़ के बाद क्या लगाएंगे, नॉट। तो हैज़ नॉट बीन, द मदर हैज़ नॉट बीन कुकिंग, COOKING, कुकिंग द फूड फॉर 2 days, फॉर 2 days। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, सुबह से बारिश नहीं हो रही है। सुबह से बारिश नहीं हो रही है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इट हैज़ नॉट बीन, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आया समझ में। नेक्स्ट, माली 5 दिनों से फूल नहीं ला रहा है। माली 5 दिनों से फूल नहीं ला रहा है, तो क्या हो जाएगा, द गार्डनर। गार्डनर मीन्स क्या होता है, माली। क्या होता है, माली। द गार्डनर हैज़ नॉट बीन ब्रिंगिंग द फ्लावर फॉर 5 days, फॉर 5 days। नेक्स्ट, वह 4 घंटे से नहीं खा रही है। चलिए, शी हैज़ नॉट बीन ईटिंग फॉर, फ्रेंड्स यहाँ पर 4 होगा, फॉर 4 hours। शी हैज़ नॉट बीन ईटिंग फॉर 4 hours। समझ में आ रहा है। वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, वह सुबह 8 बजे से कार्य नहीं कर रहा है। सब्जेक्ट हमारा वह है, तो क्या यूज करेंगे, ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग, वर्किंग सिंस 8 AM। ओके, या ऐसे सेंटेंस आप बना ले, या फिर इस प्रकार से, शी हैज़ नॉट बीन वर्किंग मॉर्निंग सिंस 8 o'clock, शी हैज़ नॉट बीन वर्किंग मॉर्निंग सिंस 8 o'clock। चाहे ये सेंटेंस बना ले, चाहे फिर ऐसा सेंटेंस, शी हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस 8 AM। ओके, नेक्स्ट, मैं 2 दिनों से चाय नहीं पी रहा हूँ। मैं 2 दिनों से चाय नहीं पी रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट यहाँ पर मैं है, तो मैं के लिए क्या यूज करेंगे, आई। फिर क्या यूज करेंगे, हैव। उसके बाद नॉट,
फिर बीन, आई हैव नॉट बीन। चाय पीने के लिए हम टेक यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? टेक। प्यारे बच्चे यहाँ पर ड्रिंकिंग नहीं यूज करेंगे। ड्रिंकिंग मीन्स होता है एक साथ कोई चीज़ पी जाना। जैसे आप लोग मिल्क पीते हैं या फिर सिरप पीते हैं, शरबत पीते हैं या कोई जूस पीते हैं, उसके लिए आप ड्रिंक यूज करेंगे। लेकिन चाय कॉफ़ी के लिए आप ड्रिंक नहीं बल्कि टेक यूज करेंगे। ओके, आई हैव नॉट बीन टेकिंग द टी, टेकिंग द टी, टेकिंग द टी। पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर, उसके बाद 2 days। ओके, आई हैव नॉट बीन टेकिंग द टी फॉर 2 days, यहाँ पर 2 days। ओके, आई हैव नॉट बीन टेकिंग द टी फॉर 2 days। नेक्स्ट, प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा? अफर्मेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया। कौन कौन सा पढ़ा हमने? अफर्मेटिव। ओके, अफर्मेटिव। फिर हमने क्या देखा? नेगेटिव सेंटेंस। ओके, हमने अफर्मेटिव पढ़ लिया। अफर्मेटिव की हमने एक्सरसाइज भी कर ली। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज भी देखेंगे, यानी देख चुके नेगेटिव सेंटेंस। अब हमको क्या पढ़ना है? इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट टाइप, नंबर 2 सेकेंड टाइप। बहुत से बच्चे बोलते सर जी हम पहचान नहीं पाते कौन सा फर्स्ट टाइप है कौन सा सेकेंड टाइप है। तो हर वह सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो? क्या से, वो फर्स्ट टाइप होता है। कौन सा होता है? फर्स्ट टाइप। और हर वह सेंटेंस जो कब, क्यों, कैसे, कहाँ सेंटेंस के बीच में पाए जाते हैं वो सेकेंड टाइप होता है। कौन सा टाइप होता है? सेकेंड टाइप। यानी क्वेश्चन वर्ड आपका शुरुआत में मिल जाए तो फर्स्ट टाइप, सेंटेंस के मिडल में मिले तो सेकेंड टाइप। ओके, चलिए रूल देख लेते हैं कौन कौन से हम लोग रूल यूज करेंगे। ध्यान दीजिए, क्या पहले यूज करेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हैज हैव, हैज हैव किसके अनुसार आएगा? सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तब हैज यूज करेंगे। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हैव यूज करेंगे। ओके, यानी सबसे पहले या तो हैज लगेगा या फिर हैव लगेगा, प्लस उसके बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे? इस हेल्पिंग वर्ब के भी एक पार्ट बच गया है, कौन? बीन। सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या लिखेंगे? बीन। ओके, ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट को लिखने के बाद क्या लिखेंगे? बीन, BEEN। क्या हमने बताया? सबसे पहले हैज या हैव यूज करेंगे, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट बीन यूज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING यूज करेंगे, यानी वर्ब में क्या लगाएंगे? ING। प्लस क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। उसके बाद सिंस और फॉर, या तो सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। उसके बाद टाइम, टाइम के बाद अदर वर्ड, लास्ट में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। ओके, सेकेंड टाइप का रूल देख लेते हैं। ध्यान दीजिए,
सबसे पहले क्या लिखना है? क्वेश्चन वर्ड। क्या लिखना है? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या करेंगे? या तो हैज लगेगा या फिर हैव लगेगा। ओके। प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। प्लस उसके बाद क्या करेंगे? बीन। क्या यूज करेंगे? बीन। ओके। उसके बाद क्या करेंगे? वर्ब में लगाएंगे आईएनजी। वर्ब में क्या लगाएंगे? आईएनजी। प्लस क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। फिर क्या करेंगे? सिंस या फॉर। क्या यूज करेंगे? सिंस या फॉर। आपको पता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फॉर नहीं सिंस यूज होगा। क्या यूज होगा? सिंस। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। ओके। उसके बाद अदर वर्ड। ओके। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं, तब समझ में आएगा बेहतर। ध्यान दीजिए। क्या वह 3 दिनों से विद्यालय आ रहे हैं? क्या वह 3 दिनों से विद्यालय आ रहे हैं? फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो वह आया है, वह के लिए बताओ कि हैज यूज करेंगे आप लोग कि हैव यूज करेंगे? बताइए। तो आप लोग पहले ये डिसाइड करिए कि ये वह सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो आप लोग बोलेंगे सर जी प्लूरल है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? हैव। क्या यूज करेंगे? हैव। हैव। उसके बाद दे, फिर उसके बाद बीन, फिर वर्ब कम। कम में क्या लगा देंगे? आईएनजी हो जाएगा कमिंग। फिर टू, फिर क्या लिखेंगे? स्कूल। कमिंग टू स्कूल। पीरियड ऑफ टाइम आ गया तो फॉर। उसके बाद 3 डेज, यानी हैव दे बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 3 डेज। लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाइएगा। ओके। नेक्स्ट, क्या वह अपने मित्रों के साथ 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है? चलिए, वह जो सब्जेक्ट हमारा वह यहाँ आया है, वह के लिए हम लोग हैज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हैज। उसके बाद ही, आफ्टर दैट बीन प्लेइंग द फुटबॉल। विथ प्रेपोजिशन क्या यूज करेंगे? विथ। पजेसिव क्या लगाएंगे? हिज। फ्रेंड्स। पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर 2 आवर्स। ओके। क्वेश्चन मार्क। ही सिंगुलर है इसलिए हमने क्या यूज किया? हैज। हैज ही बीन प्लेइंग द फुटबॉल विथ हिज फ्रेंड्स फॉर 2 आवर्स। चलिए नेक्स्ट, रिलैक्स रखिएगा फ्रेंड्स। क्या सुरेश मुझे 2 घंटे से ढूंढ रहा है? क्या सुरेश सिंगुलर है तो क्या यूज करेंगे? हैज। उसके बाद सुरेश। उसके बाद क्या यूज करेंगे? बीन। ढूंढना की लुकिंग फॉर। मुझे
में, पीरियड ऑफ टाइम तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ओके, क्वेश्चन मार्क। क्या सेंटेंस बन गया? हैज सुरेश बीन लुकिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। क्या वह सुबह 8 बजे से गीत गा रही है? चलिए, वह जो है सिंगुलर है तो क्या यूज करेंगे? हैज। हैज सी बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 8 AM। ओके, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। क्या मोहिनी शाम 4 बजे से अंग्रेजी याद कर रही है? फ्रेंड्स, मोहिनी सिंगुलर है तो हैज यूज करेंगे। हैज मोहिनी, हैज मोहिनी। फिर उसके बाद बीन लर्निंग इंग्लिश। ओके, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस 4 PM। क्या हो जाएगा? 4 PM। ओके, हैज मोहिनी बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 4 PM। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, चलिए। तुम 4 दिनों से विद्यालय क्यों नहीं आ रहे हो? यदि आपसे पूछ ले सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव की इंट्रागेटिव है, क्वेश्चन मार्क यदि लगा मिल जाए तो इंट्रागेटिव है, नहीं मिल जाए तो नेगेटिव है। तो दोनों सेंटेंस का ये मिक्सचर है, नेगेटिव भी है इंट्रागेटिव भी है। चलिए कैसे बनाएंगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आएगा तो सबसे पहले उसी क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। यहाँ पर क्यों आया है तो पहले क्यों की लिखेंगे व्हाई। क्या लिखेंगे? व्हाई। उसके बाद तुम प्लूरल है तो लगाएंगे हैव। उसके बाद यू, आफ्टर दैट नॉट, फिर उसके बाद बीन। ओके, आना की कमिंग, यानी व्हाई हैव यू नॉट। ध्यान दीजिए, नॉट जो है बीन के पहले यूज होता है ना कि बाद में। तो व्हाई हैव यू नॉट बीन कमिंग टू स्कूल, कमिंग टू स्कूल। उसके बाद फॉर डेज क्वेश्चन मार्क। ओके, देख लीजिए। व्हाई हैव यू नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 4 days। बात समझ में आई? नेक्स्ट, वह सुबह 4 बजे से क्या खोज रहा है? तो यहां पर क्या जो आया है क्वेश्चन वर्ड
इसको पहले लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? व्हाट हैज़ ही बीन लुकिंग फॉर सिंस 4 AM, सिंस 4 AM। ओके, चलिए नेक्स्ट। वह 2 घंटे से क्यों बातें कर रहा है? तो पहले क्यों की लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड व्हाई। क्या लिखेंगे? व्हाई। व्हाई के बाद हैज ही बीन टॉकिंग। ओके, टॉकिंग फॉर 2 आवर्स। प्यारे बच्चों, इसको हावर्स नहीं पढ़ना, इसको आवर्स पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे? आवर्स। नेक्स्ट, तीन दिनों से तुम्हारे पिताजी कहाँ जा रहे हैं? तो ये कहाँ जो क्वेश्चन वर्ड आ गया इसको पहले लिखेंगे। व्हेयर हैज योर फादर बीन गोइंग फॉर 3 days क्वेश्चन मार्क। यानी व्हेयर हैज योर फादर बीन गोइंग फॉर 3 days। ओके, चलिए लास्ट सेंटेंस। तुम 1 घंटे से क्यों रो रहे हो? तुम 1 घंटे से क्यों रो रहे हो? तो व्हाई हैव यू बीन बीपिंग फॉर 1 hour। ओके, क्वेश्चन मार्क। प्यारे बच्चों, यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। माय डियर चिल्ड्रेन, यदि ये लेक्चर एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस लेक्चर को 2 से 3 बार वॉच करिए। मैंने कोशिश की है कि हर एक टेंस का जो पार्ट, यानी टेंस के जो पार्ट होते हैं 4, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट टेंस आज मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। 4 भाग होते हैं, मैंने 4 लेक्चर आप लोगों को दिया है। 4 भाग 4 लेक्चर। ओके, यानी 4 पार्ट 4 लेक्चर। ओके, आप इंडेफिनिट, जिन बच्चों ने इंडेफिनिट नहीं देखा है वो पहले इंडेफिनिट देखेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस, फिर उसके बाद परफेक्ट टेंस, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप लोगों को वॉच करना है। जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में लेता हूँ उसी प्रकार मैं आप लोगों को क्लास में दे रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।